साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ सोमवंशी और आप मेरे साथ नेशनल सर्किल न्यूज पर हैं। आज के पूंजीवादी परिवेश में लोग एक बार ब्लॉक प्रमुख हो जाते हैं तो वह लग्जरी लाइफ स्टाइल के आदी हो जाते हैं। फॉर्च्यूनर और एंडीवर के नीचे की बात नहीं करते, परंतु उत्तर प्रदेश में एक नेता ऐसा भी है जो पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा और उतने वोटों के अंतर से जीता जितना वोट अब किसी प्रत्याशी को छात्र संघ के चुनाव में प्राप्त नहीं होते। जिस जमाने में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आईएएस और पीसीएस की खदान कहा जाता था, उस जमाने में अनुग्रह नारायण सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक स्थापित छात्र नेता थे। बाद में अनुग्रह नारायण सिंह प्रयागराज की शहर उत्तरी, जिसे प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर वोटों की विधानसभा कहा जाता है, प्रदेश की सर्वाधिक हॉट सीट कहा जाता है, वहां से 4 बार विधायक रहे, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रहे, उत्तराखंड के प्रभारी रहे और आज वह फिर उसी कांग्रेस के टिकट पर उसी प्रयागराज शहर उत्तरी से मैदान में हैं, जहां सारे प्रत्याशी लंबे काफिले, लग्जरी गाड़ी और तमाम तामझाम के साथ वोटरों पर प्रभाव डालकर वोट मांग रहे हैं। वहीं अनुग्रह नारायण सिंह अपने स्कूटर व मारुति सुजुकी की वैगनार कार से जनसंपर्क कर रहे हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई काफिला नहीं, सिर्फ और सिर्फ सादगी और महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन ही उनके साथ दिखते हैं। परंतु अनुग्रह नारायण सिंह को प्रयागराज के हर गली और मोहल्ले में जानने वाले लोग हैं। कैसे भी हो, लोग उनका दल और दिल की सीमा तोड़कर स्वागत करते हैं और उनका अत्यधिक सम्मान करते हैं। छात्र जीवन से ही अपने राजनीति की शुरुआत करने वाले अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में उनको शुरुआत से और करीब से जानने वाले लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह कहते हैं कि अनुग्रह नारायण सिंह छात्र जीवन से ऐसे ही रहे हैं। राजनीति में फिर से बोलिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्तमान समय में अनुग्रह नारायण सिंह जैसा नेता होना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि अनुग्रह भाई को मैं काफ़ी वर्षों से जानता हूँ, उनके छात्र जीवन से जानता हूँ, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हो। उन्होंने अपना पूरा जीवन छात्र संघर्षों के लिए ही समर्पित कर दिया और जब भी छात्रों के संघर्ष की बात हुई, छात्रों के हितों की बात हुई और उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने उनके हितों के लिए किससे लड़ना है, उसका कद क्या है, उसका पद क्या है, उसका राजनैतिक संरक्षण कहाँ से कितना मिला है, कभी उसका उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कभी उस पर चर्चा नहीं की। क्योंकि छात्र जीवन और छात्रों की जो छात्रों की समस्याएं थी, उनका ही निराकरण उनकी प्राथमिकता थी। उसी छात्र नीति से आगे बढ़ते हुए राजनीति में आए। राजनीति में एक शुचिता की राजनीति की उन्होंने, स्वच्छता की राजनीति की, सिद्धांतों की राजनीति की, विचारों की राजनीति की और आज तक जिस आदर्श पे, जिस सिद्धांत पर, जिस शुचिता पर आज तक और उसी जो शुरुआत उन्होंने की थी, आज तक उसी पर टिकी हुई हैं। और उनका एक ही सिद्धांत था, दलितों की, पीड़ितों की, शोषितों की और जो कमज़ोर तबके के लोगों की रक्षा करना। उसका रूप कुछ भी दे सकते हैं आप, किसी दल से उनको जोड़ सकते हैं, किसी पार्टी से जोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा इन्हीं लोगों से अपने को जोड़ करके रखा है। और आज तक इस जीवन में भले ही वो जो कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, इलाहाबाद उत्तरी से इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनके जैसा ईमानदार व्यक्तित्व, उनसे जैसा ईमानदार प्रत्याशी शायद ही आपको मिले या शायद ही प्रदेश की जनता को मिले, प्रदेश के किसी विधानसभा क्षेत्र में मिले। लेकिन हाँ, जहाँ सांप्रदायिकता हावी है, जहाँ जातिवाद हावी है, जहाँ समाज की कई अवगुण राजनीति में आ गए हैं, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व को वो इम्पोर्टेंस, वो महत्व नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए था। मेरी तो दिली इच्छा है या स्वाभाविक, और मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद उत्तरी भी क्षेत्र भी उनको जानता है, उनके कार्य क्षेत्र को देख चुका है, उनके कार्यों को देख चुका है। निश्चित रूप से अगर इनको एक शुचिता की राजनीति करने वाले व्यक्ति की, सम्मान की राजनीति करने वाले व्यक्ति की और ऐसे व्यक्ति दलितों की, शोषितों की, शोषित समाज की, कमजोर वर्गों की रक्षा कर सके, उनके हितों की रक्षा कर सके, उनको लाभान्वित कर सके, जाहिर सी बात है अनुग्रह भाई को ही विजयी बनाना चाहिए।